ये स्पीच जो चल रही है, अगर एक कैमरा माइक नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता और मोबाइल से रिकॉर्ड होता तो क्या वो कंटेंट बन पाता? देखिए आज के टाइम पे ना लोगों का देखने का तरीका चेंज हो चुका है। कभी हम 3GP में मूवी देखते थे, फिर MP4 में देखने लगे, 720p में, 1080p में, अभी 4K, फिर हमें VR चाहिए। तो एक्सपीरियंस और टेस्ट वो चेंज हो रहा है। तो अगर हम अपडेटेड रहेंगे तो मार्केट के लीडर रहेंगे, जुगाड़ से रहेंगे तो जुगाड़ के लीडर रहेंगे। वो हमें और आपको डिसाइड करना है। आई होप कि सर ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज सेटअप है, अगर आप लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 100 टाइम बेटर होगी। राइट सर? नमस्ते, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्फॉर्मेशन। एप्पल आ जाता कॉपीराइट के अंदर, हाँ तो उससे बचने के लिए क्या कर सकता हूँ? ठीक है सर, कॉपीराइट के भी पैटर्न अलग अलग हैं। एक कॉपीराइट ऐसा है जिसमें वो अलाउ करती है कंपनी कि आप यूज़ कर सकते हैं, वो स्ट्राइक नहीं आएगा। कॉपीराइट स्ट्राइक वाला नहीं आना चाहिए। देखो हमारा आपका व्यापार ना ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से हमें पैसा कमाना है। हमें यूट्यूब को फ्री मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करना है और उस पर अपना ब्रांड बनाना है। और अगर कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं आता है तो आप कॉपीराइट वाला कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास नया प्रोडक्ट आया एप्पल में, iPhone XR2, iPhone 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro भी आ गया, ठीक है। कभी मैं क्या लोकल मार्केट में वहीं भी बेच सकता हूँ और वहाँ के लोग मेरे को जानते हैं, मैं वहाँ तक की लिमिटेड, मतलब ऐसे लोग कि मैं एक कुएं का मेंढक बन गया। अभी अगर मैं यूट्यूब पे आऊँ तो कहीं ऐसा बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं होगा? सर अब मैं एक बात बता रहा हूँ, आपके इंडस्ट्री का एक प्रॉब्लम, आप एक वीडियो बनाइए कि आज मैं आपको 5 तरीका ये बताऊंगा जिससे आप नकली और असली आईफोन की पहचान कर पाओगे। ये कंटेंट हो गया। अब आपने 2 फ़ोन दिखाया और उसमें 5 पॉइंट्स आपने ऐसे बताए जो ये असली है नकली है। उसके बाद आपने ये कहा कि अगर आप हमसे परचेज करना चाहते हैं तो ये मेरा ऑनलाइन स्टोर है, यहाँ विजिट करके आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं और ये सारी चेकलिस्ट हमसे पूछ सकते हैं। तो अब आपने क्या किया, YouTube को प्लेटफॉर्म बनाया, लॉन्च पैड बनाया और अपने डिजिटल दुकान को वहाँ लॉन्च कर दिया। ठीक है, लोकल से वोकल हो गए आप। थैंक यू सर। थैंक यू। काफ़ी क्वेश्चनों के आंसर सर के माध्यम से हमें दे दिए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जनरली अगर हम यूट्यूब की बात करें, कोई भी बंदा शुरुआत करता है तो आईफोन का ही कैमरा इतना पावरफुल कैमरा है, राइट? कि आईफोन 14 है, आईफोन 15 है, दीज आर वेरी पावरफुल। कुछ बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं इससे मूवीज बना रहे हैं। आपके कैमरे में ऐसा क्या है जो, मतलब मैं देख रहा था आपकी कैबिन में गया था कि लोग इसको यूज़ करें, ऐसा क्या है कि हम ये यूज़ करें और अपने फ़ोन से नहीं कर सकते? इसके अंदर क्या स्पेशलिटी है? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। बहुत सही सवाल पूछा सर ने। अगर आप अपने स्टूडियो को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना चाहते हैं तब आपको इन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, राइट? जब आप फ़ोन का कैमरा यूज़ करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए या यूट्यूब रिकॉर्डिंग के लिए, तो फ़ोन का रेजोल्यूशन अगर आप फ़ोन पे देखेंगे तो अच्छा दिखेगा, लेकिन बड़ी टीवी पे देखेंगे तो पिक्सल फट जाएंगे। ये कैमरे में आप माइक्रोफोन, आप इसकी सेटिंग प्रॉपर कर सकते हैं। एक सिंगल क्लिक किया और आप लाइव चले गए या रिकॉर्ड कर गए। वो इक्विपमेंट किसी मतलब का नहीं है जो आपका टाइम खराब करे, वो चाहे 2 लाख का ही क्यों ना हो। जैसे अगर मेरे कंपनी कोई एप्लीकेशन है और वो आईफोन में इंस्टॉल नहीं होता तो मेरे लिए आईफोन 0 है, मेरे लिए वो एंड्रॉइड फ़ोन या 10-5 हज़ार का फ़ोन मेरे लिए बहुत है। तो सबसे पहले आप वाई एनालिसिस करिए कि हमें ये रिक्वायरमेंट क्यों है, मेरा विज़न कितना बड़ा है। अगर विज़न बड़ा है तो तैयारी बड़ी करिए और स्ट्रेटजी के साथ करिए। 7 P's ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में पहला P है प्रॉब्लम। तो अपने इंडस्ट्री के प्रॉब्लम के 10 पॉइंट को नोट करिए। उस 10 पॉइंट में आप किसी 3 पॉइंट में एक्सपर्ट हैं तो उसी डायरेक्शन में अपने आप को मूव करिए। आज ये स्पीच जो चल रही है, अगर एक कैमरा माइक नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता और मोबाइल से रिकॉर्ड होता तो क्या वो कंटेंट बन पाता? देखिए आज के टाइम पे ना लोगों का देखने का तरीका चेंज हो चुका है। कभी हम 3GP में मूवी देखते थे,
फिर MP4 में देखने लगे, 720p में, 1080p में, अभी 4K, फिर हमें VR चाहिए। तो एक्सपीरियंस और टेस्ट वो चेंज हो रहा है। तो अगर हम अपडेटेड रहेंगे तो मार्केट के लीडर रहेंगे, जुगाड़ से रहेंगे तो जुगाड़ के लीडर रहेंगे। वो हमें और आपको डिसाइड करना है। आई होप कि सर ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज सेटअप है, अगर आप लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 100 टाइम बेटर होगी। राइट सर? और अगर सर आपको YouTube बनाने नहीं आता है तो यहाँ पे आपको एक टोल फ्री नंबर मिलेगा, जहाँ पे हमने 5 लोगों की टीम बनाई है फ्री में सर्विस देने के लिए। तो अगर आपको YouTube चैनल बनाने नहीं आता या शॉर्ट अपलोड करने नहीं आता तो यहाँ से आप टोल फ्री नंबर ले लेना, आप ट्यूसडे कॉल करना, आपको टाइम मिलेगा, हमारे इंजीनियर फ्री में आपका सोशल मीडिया सेटअप कर देंगे। तो आप इवेंट में आए हैं तो ये गिफ्ट हमारे तरफ से होगा, आपका सोशल मीडिया सेटअप करके आपको दे देंगे आपके मोबाइल से, आपकी ईमेल आईडी से, उसके बाद आप उसको यूज़ करें। प्लीज़ सर। सर मेरा सवाल ये है कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, ये सारे लोगों के अंदर ये बात होगा, लेकिन कोई ये बात उठाना नहीं चाहते हैं। हम लोग जो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, क्या वो कोई टैलेंट नहीं है? हमारा उस टैलेंट का कोई कदर नहीं है? अब मेरा बात अगर किसी को बुरा लगे तो हाथ उठा के बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत मेहनत से सॉफ्टवेयर वगैरह करते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, चाहे वो एरर हो या फिर अनलॉकिंग हो। अनलॉकिंग जिस तरह, जैसे कि आपका ही घर का फ़ोन है, आप ले करके आए, ठीक है, आपके पास डब्बा वगैरह सब कुछ है, आपने अनलॉक कराया, उसके बावजूद भी हम गलत हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। तो हमारे लिए ऐसा सोचने वाला क्या इस इंडस्ट्री में कोई नहीं है, ठीक है। हम सॉफ्टवेयर वालों के लिए कोई नहीं है। हम लोग जो इतना दिमाग देते हैं, हार्डवेयर मानते हैं, हार्डवेयर बहुत बड़ा लेवल का चीज़ है, लेकिन उस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर का कोई योगदान नहीं। आपका पूरा शरीर है, लेकिन आपके अंदर का जान नहीं है, तो आप किस काम के हैं? राइट। इस बात का जवाब कोई देगा मुझे? मेरे लिए कोई आवाज़ उठा सकता है अगर किसी के अंदर दम है? तो सॉफ्टवेयर के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करना कोई चाहता ही नहीं है, और ना ही इस बात पर कोई अमल करना चाहता है। अगर किसी गवर्नमेंट के पास हमारे लिए टाइम हो, मोबाइल इंडस्ट्री के लिए टाइम हो, तो इतना जरूर सोचे कि हमारा इंडिया में जो गवर्नमेंट मोबाइल को चलाता है उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर है, और वो मोबाइल चलाने के लिए, अपना इंडिया में ब्रांडिंग करने के लिए किसी के पास कोई टाइम है सर्टिफिकेट देने के लिए। आज अगर हम कुछ गलत काम में पकड़े जाते हैं तो हमें जुर्माना देना पड़ता है। क्या गवर्नमेंट को टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए कि हमारा सपोर्ट करे, हमको एक वक्त दे? जिस तरह फूड के लिए फूड लाइसेंस बनता है, मोबाइल के लिए मोबाइल लाइसेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलिए, गलत है तो बोलिए, अगर हम कुछ गलत बोले तो बोलिए। इसके लिए कोई बोलेंगे, हम कोई वीडियो बनाते हैं ना सर, बता रहा हूँ यूट्यूब के बारे में, आप यहीं पे आ जाओ। हम अगर कोई वीडियो बनाते हैं ना सर, तो डर लगता है यार इस कंटेंट पे अगर हम वीडियो बना दें कि आईफोन को जेल ब्रेक कर रहे हैं, अरे ये तो टैलेंट का बात है, जेल ब्रेक कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, टैलेंट है, लेकिन अगर जेल ब्रेक करके अनलॉक कर दे रहे हैं तो मतलब वो क्या चोरी का काम हो गया? हम चोर हो गए। आधा से बेसी लोग इस लाइन को मतलब टेक्नीशियन को चोर बोल देते हैं। टेक्नीशियन मतलब बहुत बड़ा वर्ड है, ये छोटा नहीं है। अगर वो वही टेक्नीशियन चाइना में कर रहा है तो उसका इज्जत है, हम लोग सम्मान कर रहे हैं, उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। इंडिया में कोई वैल्यू नहीं। ठीक, अब आपसे यही जवाब चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना आवाज़। सर आपके बात पे छोटा सा रिप्लाई। आज अगर हम कोविड के पहले जाएं तो मुझे ऐसा लगता है सबसे बोरिंग सब्जेक्ट था जीके और जीएस, ठीक है। मैं भी नहीं पढ़ा हूँ और लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे, क्योंकि माँ बाप का कहना था मैथ और साइंस आप पढ़ोगे तभी जीवन में कुछ कर पाओगे। लेकिन कोविड के बाद खान सर आते हैं और जीके जीएस पढ़ा के 20 मिलियन सब्सक्राइबर बेस बना के भारत के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल चलाने वाले फाउंडर बनते हैं। आज अरबपति हैं वो। तो उन्होंने क्या किया सर पता है? जिस हिम्मत से आप इस स्टेज पे आके बोले हैं, उसी हिम्मत से क्रिएटिव तरीके से आपको YouTube या इंटरनेट के मंच पे बोलना है। अब तरीका चेंज करिए, बस डिप्लोमेटिक बातें थोड़ी सी आपको आनी चाहिए। अब आप अगर सॉल्यूशन पे बात करेंगे तो लोग सुनेंगे, लेकिन अगर हम नेगेटिविटी की बात करेंगे एक टाइम के बाद हमारी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी। तो ये क्रेडिबिलिटी है। अगर आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर डिवीज़न को वो मुकाम मिलना चाहिए तो आप सब ब्लॉग्स बनाइए, आप कंटेंट चैट जीपीटी से यूज़ करके या खुद लिख के बनाइए जिसमें ऐसे वर्ड्स यूज़ ना हो जो कोई कंप्लेन करे। तो हक आज के टाइम में कोई देगा नहीं।
हमें लेना पड़ेगा। और इंटरनेट इससे बड़ा माध्यम है, फ्री में है, अपना हक लीजिए, नॉलेज को लेके आइए, ठीक है। बिहार में रबड़ नहीं रबर बोलते हैं, और वही रबर वाला आज अरबपति है, और इंग्लिश में रबड़ कहने वाले आज शायद कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। तो टैलेंट, रेफरेंसेस पॉइंट बहुत है, पहले रेफरेंस पॉइंट नहीं था। अब आप देखो, कोई पतला सा बच्चा झारखंड से मनोज दे है, जो कि झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर है। अगर वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं होता, उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। सो हमें अपनी क्रेडिबिलिटी खुद बनानी पड़ेगी, इसका जिम्मा हमें खुद लेना पड़ेगा। आज के टाइम में कोई किसी को क्रेडिट नहीं देगा। सो हमें लेना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा, वी हैव टू लर्न, और उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा डेडिकेशन के साथ, सीख के, पढ़ के, स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी नॉलेज मैंने शेयर की। ही डिजर्व अ ह्यूज अप्लॉज। बिना बोले तालियां बजनी चाहिए। एवरीवन, थैंक यू। वेरी नाइस सर।